मेनू के अंतर्गत है ना, यानी कि ये एमएस वर्ड में इस फाइल मेनू के अंतर्गत है ना क्या क्या ऑप्शन आता है, इसके बारे में ना आपको क्या करना है, समझना है अच्छे से और इसको जानना है। अगर कोई इशू हो, समझ थोड़ा प्रॉब्लम हो गई थी, इसकी वजह से डिस्कनेक्ट करना पड़ा है, फिर से भी स्टार्ट कर दिया गया है ना। तो चलिए हम क्या करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। 10 मिनट डिले तक ही क्लास चलेगी है ना। देखिए यहाँ पे फाइल मेनू, यूजिंग फाइल मेनू, यानी कि फाइल मेनू के अंतर्गत, फाइल मेनू के अंतर्गत क्या क्या ऑप्शन आता है और उसका क्या क्या यूज है, इसके बारे में हम क्या करते हैं, जानते हैं। देखिए फाइल मेनू के अंतर्गत क्या आता है, सेव का ऑप्शन आता है। क्या आता है, फाइल मेनू के अंतर्गत क्या आता है, सेव का। देखिए यहाँ पे आपका सेव है, यहाँ पे सेव एज है ना, यहाँ पे ओपन है, क्लोज है, इन्फो है, रिसेंट है, न्यू है, प्रिंट है ना। ये सभी ऑप्शन जो होता है ना फाइल मेनू के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है, तो फाइल मेनू के अंतर्गत आता है। तो इसके बारे में हमको क्या करना है ना, बहुत ही बेहतर ढंग से, यानी कि बहुत ही अच्छा से इसको क्या करना है, हमको समझना है। तो समझने के लिए क्या करेंगे, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि मेनू वाइज है ना, यानी कि मेनू वाइज, यानी कि मेनू वाइज का मतलब होता है कि हर मेनू, मेनू बाय मेनू, यानी कि सभी मेनू में अलग अलग क्या करना पड़ेगा, आपको जानना पड़ेगा है ना। तो चलिए इसके बारे में हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं है ना। देखिए पहला है यहाँ पे क्या है, सेव है। क्या लिखा हुआ है, फर्स्ट है यहाँ पे सेव लिखा हुआ है ना। देखिए सेव में लिखा हुआ है कि इस ऑप्शन पर क्या लिखा हुआ है, सेव में लिखा हुआ है कि इस ऑप्शन पर क्लिक करके हम वर्तमान समय में खुले किसी भी न्यू डॉक्यूमेंट को एक नया नाम देकर अर्थात सुरक्षित कर सकते हैं। लिखा हुआ है कि इस ऑप्शन का इस्तेमाल करके आप क्या कर सकते हैं, किसी भी डॉक्यूमेंट्स को नया नाम देकर क्या कर सकते हैं, आप सुरक्षित यानी कि उसको सेव कर सकते हैं। कैसे करते हैं, चलिए यहाँ पे आ गए। यहाँ पे हम कंट्रोल ए कर दिए, कंट्रोल सी कर दिए, कंट्रोल एन कर दिए, कंट्रोल वी कर दिए है ना, यानी कि हम एक न्यू पेज पर ला के इसको पेस्ट कर दिए है ना। यहाँ पे पेस्ट कर दिए, और पेस्ट करने के बाद आपको क्या करना है ना, इसको सेव करना है। इस फाइल मेनू में आए, यहाँ पे सेव का ऑप्शन है। सेव पर जब हम क्लिक करेंगे तो देखिए इस तरह से फाइल नेम टाइप करने के लिए आ जाएगा। जैसे कुछ भी नाम से आप क्या कर सकते हैं, फाइल नेम देकर ना उसको क्या कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। अब यहाँ पे सेव करते समय आपको क्या देखना है, एक चीज को ध्यान देना है, यानी एक तो फाइल नेम हम टाइप करेंगे ही, और दूसरा क्या है ना कि दूसरा हम किस फोल्डर में रखना चाहते हैं। जैसे डेस्कटॉप पर रखना चाहते हैं, कि डाउनलोड्स पे रखना चाहते हैं, कि डॉक्यूमेंट्स पे रखना चाहते हैं, कहाँ रखना चाहते हैं, ये आपको क्या करना पड़ेगा, डिसाइड करना पड़ेगा। यानी कि आपका वर्ड से रिलेटेड अगर फाइल है ना, जैसे कि हम लोग अभी एमएस वर्ड में ये वर्ड वर्ड से रिलेटेड जो हम लोग क्या कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, तो इसको ऑलवेज आपको क्या करना है, याद रखिएगा कि ये सेव जब करेंगे तो सेव करके हम क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट्स में रखेंगे। कहाँ रखेंगे, इस डॉक्यूमेंट्स में रखिएगा। और जो नाम देना हो फाइल नेम, जैसे कि हो गया फॉक्स है ना, जो भी नाम देना हो फाइल नेम, आप उसको टाइप करके यहाँ से क्या कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए सेव कर सकते हैं। तो वही इसमें बताया जा रहा है कि आप इस ऑप्शन के माध्यम से है ना, वही इसमें बताया जा रहा है कि आप इस ऑप्शन के माध्यम से किसी भी फाइल को एक नया किसी भी फाइल को फाइल नेम देकर क्या कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, यानी कि सुरक्षित रख सकते हैं। उसका लिखा हुआ है कि क्योंकि है ना, लिखा हुआ है इसमें कि क्योंकि सेव करने के बाद वो डॉक्यूमेंट हमारे कंप्यूटर में सुरक्षित रहेगा, और हम जब चाहें तब उस डॉक्यूमेंट को ओपन या उसमें फिर से काम कर सकते हैं। यानी कि जब तक आप सेव नहीं करते हैं डॉक्यूमेंट को, यानी कि इसमें जो हम वर्क किए हैं, जैसे कि इसमें हम वर्क किए हैं, यानी इसमें हम जो टाइप किए हैं, उसको जब तक आप सेव नहीं करते हैं तब तक ये सुरक्षित नहीं रहेगा, यानी कि सेव नहीं रहेगा। अगर आप सेव नहीं करते हैं और यहाँ से कट कर देते हैं तो क्या होगा, डोंट सेव करके इसको हटा देते हैं तो यहाँ से हट जाएगा। लेकिन अगर आपको इसका जरूरत बार बार आने वाला हो, तो उस कंडीशन में क्या करना पड़ेगा, बार बार आपको यूज करना हो या बार बार इसमें कुछ मॉडिफाई करना हो, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सेव करना पड़ेगा किसी भी फाइल नेम देकर है ना। वही इसमें बताया जा रहा है। दूसरा है यहाँ पे देखिए सेव एज का यूज है। यानी कि सेव एज का यूज हम क्यों करते हैं, यानी कि एमएस वर्ड में इस सेव एज का यूज क्या है, इसके बारे में जानना है ना। यहाँ पे लिखा हुआ है कि किसी सेव डॉक्यूमेंट को दोबारा से किसी अन्य नाम से सेव करने के लिए हम इस ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं। क्या लिखा हुआ है,
यानी कि किसी सेव डॉक्यूमेंट, यानी से किसी सेव डॉक्यूमेंट का मतलब होता है कि पहले से सेव किया हुआ है ना, यानी से पहले से सेव किए हुए डॉक्यूमेंट को दोबारा से किसी अन्य नाम से, यानी कि पहले से सेव किया हुआ यानी पहले से किसी अदर नाम से सेव है और आप चाहते हैं कि उस नाम को हटाकर दूसरा नाम से सेव करें उसी फाइल को, तो आप किसका इस्तेमाल कर सकते हैं? तो उस कंडीशन में आप सेव एज का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए बताते हैं आपको, एम एस वर्ड के डिस्प्ले पर ले चलते हैं। यहाँ पे हम एम एस वर्ड को ओपन कर लिए। अब यहाँ पे आपको बताते हैं कि इसको कैसे सेव एज करते हैं, कैसे फाइल नेम को क्या कर सकते हैं, मॉडिफाई करते हैं यानी कि एडिट करते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ, फॉक्स, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, यहाँ पे देखिए फॉक्स लिखा हुआ है, यानी कि फाइल नेम हम फॉक्स देकर सेव किए हुए हैं। और हम इसको क्या करते हैं, मॉडिफाई करते हैं। तो कैसे मॉडिफाई करते हैं, तो फाइल में आ गए, यहाँ से सेव एज में आ गए। देखिए हम सेव एज में जैसे आएंगे, यहाँ पे देखिए फॉक्स आ गया है ना, फॉक्स आ गया और कहाँ पे सेव है, यहाँ पे दिखा रहा है यूजर, देखिए लोकल डिक्सी यूजर्स में, एमसी में और डॉक्यूमेंट में, है ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम फॉक्स को हटा देंगे। जैसे फॉक्स को हटा दिए यहाँ से, और यहाँ पे लिख देते हैं हम यहाँ पर रैबिट नाम से क्या करते हैं, सेव कर देते हैं ना, करके यहाँ पे जैसे हम सेव करेंगे ना, तो देखिए यहाँ पे फॉक्स के ऊपर क्या हो जाएगा, रैबिट नेम आ गया है ना यहाँ पे सबसे ऊपर। यानी कि पहले से सेव किए हुए डॉक्यूमेंट को, पहले से सेव किए हुए डॉक्यूमेंट को किसी दूसरे नाम से सेव करने के लिए, यानी किसी दूसरे पहले से सेव किए हुए डॉक्यूमेंट को किसी दूसरे नाम से सेव करने के लिए हम क्या करते हैं, सेव एज का यूज कर सकते हैं, जिस करते हैं ना। यानी कि पहले यहाँ पे फॉक्स था, अभी क्या हो गया, यहाँ पे रैबिट हो गया है ना। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, उसको सेव एज का यूज करके हम ना क्या करते हैं, सेव करते हैं। फिर यहाँ पे देखिए नेक्स्ट है ओपन, है ना। देखिए ये सब मेनू है ना, ये सब जो ऑप्शंस है ना, लगभग लगभग जैसे वर्ड पैड में, नोट पैड में, ये सब में आया होगा, है ना। तो आपको क्या करना है ना, इसको जैसे आपका रिपीट हो रहा है इसमें, है ना, इसमें आपका रिपीट हो रहा है, तो ये आपके लिए प्लस पॉइंट है। प्लस पॉइंट क्या है कि आपको ना ये ऑलवेज के लिए याद हो जाएगा, यानी कि आप इसको देख कर आप कभी भी रट कर याद नहीं कर सकते हैं। जिस तरह से बार बार जैसे सेव एज हो गया, सेव हो गया, ओपन हो गया, क्लोज हो गया, है ना, ये सब जैसे आ रहा है, बार बार आ रहा है ना, जैसे हर चैप्टर में जैसे आ रहा है ये। तो इससे आपको फायदा क्या है कि एक प्लस पॉइंट है कि आपको ये देख कर ऑनलाइन लाइव क्लास में ही आकर आपका ना ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, और ये ऑलवेज के लिए आपके दिमाग में बैठ जाएगा। ये ऑलवेज के लिए अगर आपको याद हो जाएगा तो आपको और कोई प्रॉब्लम नहीं है, कभी भी आप भूल नहीं सकते हैं। तो इसलिए ना इसको रिपीट किया जा रहा है, नहीं तो इसको स्किप करके आगे बताया जाता है ना। तो इसको क्या करना है, ध्यान से देखना है, आपको ध्यान से समझना है। ऐसा नहीं कि हम जानते हैं तो इसको इग्नोर कर दिए, इग्नोर कीजिएगा तो फिर बाद में हो सकता है कहीं आपको प्रॉब्लम हो। लेकिन अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप क्या कर सकते हैं, इसको अच्छा से कंसेप्ट क्लियर कर सकते हैं। हो सकता है कि पिछले बैच में हम बताए हों कुछ कुछ बेहतर ढंग से नहीं बता पाए हों, या बेहतर ढंग से ही बता पाए हों, बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आया हो। तो इस बैच में जो है ना, जैसे अभी हम क्लास करा रहे थे इसमें समझाएं, तो हो सकता है इस बैच में आप हैं तो बेहतर ढंग से आपको क्या हो, समझ में आ जाए। तो इसलिए इसको ना ये करवाया जा रहा है। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे ओपन है ना, यानी कि ओपन लिखा हुआ है। तो ओपन के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, लिखा हुआ है कि पहले से सेव डॉक्यूमेंट को आप ओपन कर सकते हैं, साथ ही उसमें काम भी कर सकते हैं। कह रहा है कि आप इस ओपन वाले ऑप्शन के माध्यम से, यानी कि इसके माध्यम से क्या ये बोल रहा है कि पहले से सेव किए हुए डॉक्यूमेंट को क्या कर सकते हैं, आप ओपन कर सकते हैं। यानी सिर्फ पहले से सेव किए हुए डॉक्यूमेंट को हम ओपन कर सकते हैं। जैसे कि आज, जैसे कि आप कल आप काम किए या आज हम काम किए, है ना। आज हम एम एस वर्ड पे कुछ एप्लीकेशन टाइप किए, या कोई रिज्यूम टाइप किए, या कोई बायोडाटा बनाए, या कुछ भी बनाए, और उसको क्या किया, हम सेव कर दिए, है ना। फिर हम कल आए, कुछ अधूरा बच गया था, यानी कि कुछ बच गया, पूरा हम कंप्लीट नहीं कर पाए थे, और कल हम आए और उसको क्या किया, उसको बनाने के लिए क्या करेंगे, हम उस कंडीशन में आएंगे ओपन वाले ऑप्शन पे। हम ओपन से क्या कर सकते हैं, फिर उसको लाकर फिर एडिट कर सकते हैं। जैसे कि हम एम एस वर्ड के डिस्प्ले पर हम चलते हैं यहाँ पे, है ना। यहाँ पे हम आ गए, यहाँ से जैसे कि मान लेते हैं, यहाँ पे क्या करते हैं, फाइल में आ गए, यहाँ से ओपन पे आ गए। ओपन में आए तो यहाँ पे देखिए आपको डॉक्यूमेंट्स में आइएगा, तो यहाँ से बहुत सारा आपको मिल जाएगा, किस नाम से आप सेव किए हुए हैं ना, ये सब क्या होगा आपको दिख जाएगा। जैसे कि रैबिट नाम से, क्या नाम से, जो नाम से सेव किया होगा उसको डबल क्लिक कीजिएगा। देखिए यहाँ पे इस तरह से आ गया, इस बहुत सारा मेल है इसमें, है ना। फिर यहाँ पे आ गए, फिर यहाँ पे ओपन में क्लिक किए, मान लेते हैं कि ये मेरा फाइल नहीं है, आ गए यहाँ पे, और जैसे यहाँ पे आप कर देते हैं, कोई भी हम एक ले लेते हैं, जैसे यहाँ पे आ गया है ना, इस तरह से। देखिए कोई भी एक क्या कर सकते हैं, हम ले लिए यहाँ पे, और देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे उसको क्या कर सकते हैं, हम यूज कर सकते हैं। फिर यहाँ से हम आ गए डॉक्यूमेंट्स में क्लिक किए, और डॉक्यूमेंट्स पे आके यहाँ पे डबल क्लिक किए, जो भी हो।
देखिए है ना, यानी कि इस तरह से हम क्या करें, जैसे ये सेव किया हुआ डॉक्यूमेंट है मेरा और पहले सेव किए हुए थे, अभी हम क्या किए इसको ओपन किए और फिर हम यहाँ चाहें तो कुछ भी टाइप टाइप करना चाहते हैं, यहाँ क्या कर सकते हैं हम टाइप कर सकते हैं ना। तो ये हम आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे बता रहे हैं कि पहले से सेव किए हुए डॉक्यूमेंट को आप क्या कर सकते हैं, उसको ओपन कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं फिर उस पर वर्क कर सकते हैं। वही उसका काम होता है, किसका, वही काम होता है ओपन का। ओपन का काम है सिर्फ पहले से सेव किए डॉक्यूमेंट को ओपन करना और फिर काम करना, है ना। फिर यहाँ पे है क्लोज, है ना। अगर देखिए इसमें आपको और एक छूट क्या दिया गया है, यानी सब कुछ तो आपको बताया गया है, पहले से समझाया गया है कि अगर कोई डाउट होता हो इस समझने में, जैसे कि आपको समझाया जा रहा है, इस पे लाइव क्लास चल रही है ना, अगर आपको कोई डाउट हो, यानी कि आपको कुछ जैसे हम समझा रहे हैं और कोई चीज़ इसमें आपको नहीं समझ में आ रहा हो, तो आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में आपको क्या करना है, जो मैसेज चैट का जो ऑप्शन है ना, इस चैट में क्या करना है, आपको मैसेज करना है कि हमको सर ये समझ में नहीं आता। आप क्या करेंगे ना, तुरंत उसको रिपीट करेंगे और क्या करेंगे फिर आपको तुरंत हम क्या करेंगे, समझाएंगे। तो इसलिए ना इसको क्या करना है, आपको बताना है। ऐसा नहीं कि नहीं समझ में आ रहा है तो हम सीधे देख रहे हैं, ऐसे सीधे नहीं। अगर सीधे देखना हो तो इस तरह करना है तो बस ऐसा ही आते जाते। लेकिन आपको अच्छा ढंग से अच्छे से समझने के लिए, है ना, अच्छे से समझने के लिए, और आप कहीं पे आपसे कोई ये पूछे, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे या कहीं पे क्वेश्चन आए तो आप वहाँ पे क्या करें कि आपको ये नहीं हो कि हम सीखे और नहीं समझ पाए, है ना। तो ये चीज़ के लिए आपके लाइव क्लास को रखा गया है कि आप बेहतर ढंग से कुछ बेहतर से बेहतर करें, है ना। इसलिए लाइव क्लास को ये रखा गया है। आप हर मेनू को, अगर आप हर मेनू के अगर आप जानते हैं तो आप हर मेनू का ही अगर आप जान रहे हैं तो आप एमएस वर्ड को अच्छी तरह से जान गए हैं, अच्छी तरह से जान गए हैं तो आप अच्छा तरह से इस पे वर्क कीजिएगा, है ना। यानी कि आप जितना डीपली इसमें जानिएगा उतना ही डीपली इसमें वर्क कीजिए, जितना ही आप ऊपर ऊपर जानिएगा उतना ही ऊपर ऊपर तक ही, माने कि नॉर्मल जानिएगा। तो आपको ना इसको क्या करना है अच्छा से, क्योंकि अभी सभी जगह जो है ना इसका एमएस वर्ड, एक्सेल हो गया, पावर पॉइंट हो गया, टैली हो गया आपका, फिर आपका ये क्या बोलते हैं, इंटरनेट हो गया, फोटोशॉप हो गया, कोरल ड्रॉ हो गया, है ना। ये सब चीज कोर्स का ना बहुत मार्केट में भी डिमांड है। ये सब आपके पास नहीं है तो आप कंप्यूटर सीखना आपका व्यर्थ है ना, ये सब के लिए। तो देखिए, क्योंकि आईटी सेक्टर का भी समय है, आईटी सेक्टर में आपको ये सब मस्ट है, ये सब नहीं रहेगा तो फिर बेकार हो जाएगा, है ना। इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, एक प्रयास है हमारा कि आप बेहतर से बेहतर करें कि कभी भी आपको समस्या का सामना ना करना पड़े, है ना। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं डिले ना करते हुए। चलिए इसमें क्लोज लिखा हुआ है, क्लोज लिखा हुआ है कि इससे वर्तमान समय में खुले डॉक्यूमेंट को क्लोज किया जा सकता है। यानी कि आप इस ऑप्शन के माध्यम से, क्लोज ऑप्शन के माध्यम से वर्तमान में खुले डॉक्यूमेंट को क्या कर सकते हैं, आप क्या कर सकते हैं, क्लोज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आ गए, फाइल में आ गए, यहाँ पे जैसे हम क्लोज करेंगे ना तो वो क्या होगा, हट जाएगा। यानी कि आप इस ऑप्शन के माध्यम से क्या कर सकते हैं, उसको क्लोज कर सकते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं और यहाँ पे देखिए नेक्स्ट ऑप्शन आया मेरे पास, इन्फो का ऑप्शन है। क्या है, इन्फो का, यानी कि इन्फो का मतलब क्या होता है, इन्फॉर्मेशन, यानी कि इन्फॉर्मेशन का शॉर्ट नेम क्या है, इन्फो, है ना, INFO। यानी कि देखिए इसमें लिखा हुआ है कि इससे आप वर्तमान समय में खुले किसी भी डॉक्यूमेंट्स की पूरी इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। कैसे, तो चलिए हम क्या करते हैं बताते हैं। क्या लिखा हुआ है इसमें कि इससे, है ना, यानी कि किससे, तो इन्फो के, यानी इस ऑप्शन के माध्यम से वर्तमान समय में खुले किसी भी डॉक्यूमेंट्स को ना क्या कर सकते हैं, उसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं, यानी कि पूरी जानकारी आप ले सकते हैं। तो कैसे ले सकते हैं पूरी जानकारी, तो चलिए हम आते हैं यहाँ पे और इसको हम क्या किए, ओपन कर दिया ना। यहाँ पे ये डॉक्यूमेंट्स मेरे पास ये ओपन है वर्तमान में, यानी कि अभी तुरंत ये ओपन है। और हम क्या करते हैं ना, यहाँ फाइल में आ गए और यहाँ पे इन्फो पर क्लिक करते हैं। देखिए इन्फो पे क्लिक करना है, इन्फो पे आपको क्लिक करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे हम यहाँ पे आएंगे, इन्फो ऑलरेडी क्या करेगा, आपको दिखाएगा कि यह फाइल जो है ना वर्तमान में खुला हुआ है, साइज इसका 16.2 KB है, 2 पेज का ये डॉक्यूमेंट्स है। और उसके बाद यहाँ पे वर्ड्स कितना है इसमें, तो 370 वर्ड्स है। टोटल एडिटिंग टाइम कितना है, 110 मिनट्स है ना। यानी कि 110 मिनट तक इसमें एडिटिंग किया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है कि टाइटल, टाइटल ये अपना से दे सकते हैं कुछ भी, है ना। जैसे कि यहाँ पे RAM राम, है ना। टैग टाइटल में कुछ भी दे सकते हैं, जैसे KUMAR कुमार, चाहे यहाँ पे टैग टाइटल में दे सकते हैं हैशटैग, है ना, हैशटैग जैसे RM राम, है ना। फिर यहाँ पे कमेंट्स में कुछ भी यहाँ पे डाल सकते हैं, हाय कुछ भी डाल सकते हैं, है ना, उससे रिलेटेड।
यहाँ पे हो गया। वहाँ पे क्या है, लास्ट मॉडिफाइड डेट 27/2/2023 है ना, यानी कि ये 27/2/2023 को, यानी कि 20:15 में लास्ट मॉडिफाई किया गया था। और इसको क्रिएटेड, यानी कि ये कब क्रिएटेड, टाइप कब किया गया था, 27/2 को ही क्या किया गया था, इसको क्रिएट किया गया था 18:29 में। और लास्ट प्रिंटेड, यानी कि इसका प्रिंट है ना, इसका प्रिंट आउट कब निकला था, तो 27 तारीख को निकला था, फिर 20:15 में है ना, यानी मॉडिफाई भी हुआ उसी टाइम में 20:15 में, और तुरंत उसको प्रिंट आउट भी निकाल दिया गया है ना। उसका यहाँ पे पूरा डिटेल्स यहाँ पे दिखा हुआ है। और यहाँ पे ओपन लोकेशन कीजिए तो यह फाइल, ये डॉक्यूमेंट जो है, जो वर्तमान में जो अभी हम इसको खोले हुए हैं, इसको जो ओपन किए हुए हैं, देखिए ये जो है ना, ये डॉक्यूमेंट जो है ना, ये डॉक्यूमेंट के बारे में पूरा डिटेल्स बता रहे हैं यहाँ पे, यानी कि इसका कहाँ फाइल लोकेशन है, क्या है, शो ऑल प्रॉपर्टीज है ना, यानी कि शो ऑल प्रॉपर्टीज, यानी कि इसके बारे में पूरा डिटेल्स में आप जान सकते हैं ना। और यहाँ पे क्या कीजिए, इसको क्लिक कर दीजिए, फाइल पे हट जाएगा। यानी कि आप वर्तमान में जो भी फाइल को आप टाइप करके रखे रहते हैं या सेव किया हुआ फाइल, उसको ओपन करके देखते हैं, तो उसके बाद अगर आपको पता नहीं है कि आप कब ये एप्लीकेशन को टाइप किए थे, कब ये एप्लीकेशन को टाइप किए थे, तो आप क्या कर सकते हैं, उसको ऐसे देख सकते हैं। अभी देखिए यहाँ पे है, जैसे एक हम इसको हम निकाल रहे हैं ना, ये निकाले, पहले से मेरा सेव किया हुआ डॉक्यूमेंट है। अब इसमें हम आएंगे और इसमें इन्फो देखेंगे। देखिए इन्फो देखेंगे तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे 13.0 KB का है, 6 पेज का है। वर्ड टोटल इसमें कितना है, 162 वर्ड्स है इसमें। और यहाँ पे देखिए टोटल एडिटिंग टाइम 4 मिनट है, यानी 4 मिनट तक इसमें एडिटिंग किया गया है। टैगलाइन कुछ नहीं लगा हुआ है। लास्ट मॉडिफाइड टुडे, यानी कि आज हम लोग इसमें अभी मॉडिफाई किए थोड़ा देर पहले, है ना, यानी कि हम कॉपी करके कंट्रोल A करके कंट्रोल C करके और न्यू पेज लाके कंट्रोल V करके क्या किए, पेस्ट किए, यानी कि मॉडिफाई किए हैं। क्रिएट भी टुडे, यानी कि न्यू पेज में हम ले जाके पेस्ट किए हैं, जब उसको सेव किए हैं फाइल नेम देकर, तो ये टुडे का ही बताया है ना। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, इसको देख सकते हैं। फाइल लोकेशन अगर आपको पता नहीं है तो ओपन फाइल लोकेशन में क्लिक कीजिएगा, और ये आपको ये बता देगा कि कहाँ पे है। देखिए डॉक्यूमेंट्स में आ गए, फाइल लोकेशन ये इसी में है। अब यहाँ पे देख लीजिए आप स्क्रॉल करके कहाँ पे है ना, जैसे रैबिट है, देखिए यहाँ पे है ना, रैबिट है, इसको डबल क्लिक कीजिएगा, ये ओपन हो जाएगा। यानी कि आप इस तरह से किसी भी डॉक्यूमेंट्स को, यानी कि पहले से सेव किए हुए डॉक्यूमेंट को आप क्या कर सकते हैं, उसके बारे में पूरा डिटेल्स जान सकते हैं ना। यानी कि ये सब आपको पता नहीं था। देखिए इसमें क्या होता है ना, लाइव क्लास में इतना डीपली जो होता है ना, क्योंकि क्लास में ये सब एक्सप्लेन करना और व्हाइट बोर्ड पे इतना एक्सप्लेन करना ये पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि व्हाइट बोर्ड पे तो आपका डिस्प्ले होता नहीं है। और लैब लैब में होता क्या है ना, कि लैब में आपको उतना क्या बोलते हैं, इतना एक्सप्लेन करना पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि आपके पास 1 घंटा का समय होता है। इसलिए ना ये मेनू वाइज को ना रखा गया है आपको, लाइव क्लास में रखा गया है कि आप यहाँ पे आए, 1 घंटा रात में समय निकाले, और यानी कि आपका 1 घंटा दिन में क्लास टाइम में होता है, 1 घंटा रात में, यानी कि आपको 2 घंटा डेली समय आपको देना है कंप्यूटर क्लास में। और बेहतर करने के लिए अगर आपको बस ऐसे ही करना है तो आप कोई दिक्कत नहीं है, आप 1 घंटा क्लास आइए कीजिए, कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर आपको बेहतर करना है तो आपको इस तरह से आना पड़ेगा, यानी कि आप बेहतर से पूरा डीपली से डीपली जानने के लिए, है ना। देखिए अभी हम लोग को ये पता नहीं था कि हम इस एप्लीकेशन को टाइप किए हैं, कब टाइप किए हैं, कितना पेज है। पेज तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा, वर्ड दिख जाएगा, लेकिन ये कितना केबी का है, कितना बार इसको मॉडिफाई किए हैं। देखिए हम एक क्या करते हैं, न्यू फाइल हम लेते हैं ना, यहाँ से न्यू ले लेते हैं, यहाँ से क्रिएट कर लेते हैं, क्रिएट कर दिए, इसमें लिख देते हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं, लिख लेते हैं गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, है ना, गुड इवनिंग एवरीवन हो गया। फिर यहाँ पे लिख देते हैं कि आई एम, इसे यहाँ पे लिख दिया आई एम हंग्री, है ना। फिर यहाँ पे लिख देते हैं कि आई एम गोइंग टू, क्या लिखा है, आई एम गोइंग टू, जैसे लिख देते हैं पटना, है ना। इस तरह से देखिए हम इसको टाइप किए और यहाँ पे कंट्रोल एस किए, और इसको क्या करते हैं, यहाँ पे हम एक नाम देके टाइप करते हैं ना, यहाँ पे लिखते हैं माई सेव करके, या कुछ भी लिख के हम फाइल नेम दे दिए। और इसको कहाँ सेव करना है, डॉक्यूमेंट में सेव करना है ना, डॉक्यूमेंट में सेव किए और यहाँ पे सेव कर दिए। अब यहाँ पे देखिए इसको करना क्या है, अब इस फाइल के बारे में जानना है कि ये हम कब टाइप किए थे, ये पूरा डिटेल्स बताएगा इसमें क्या क्या है। फिर यहाँ पे फाइल में आ गए, इन्फो में आ गए। देखिए इन्फो में आ गए तो ये क्या दिखा रहा है कि 12 पॉइंट, है ना, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, 12.4 KB का है,
एक पेज में है, 11 वर्ड है, 1 मिनट है ना टोटल एडिटिंग टाइम, यानी कि अभी हम तुरंत हम 1 मिनट पहले हम एडिटिंग किए यानी कि टाइप किए हैं। और देखिए लास्ट मॉडिफाइड टुडे 21:38 यानी कि 21:38 देखिए यहाँ पे टाइम भी हो रहा है। और यहाँ पे देखिए टुडे 21:38 क्रिएटेड यानी कि आज ही इसको बनाया गया है ना, यानी टाइप किया गया है। यानी कि इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं किसी भी फाइल को, है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, है ना। चलिए आगे हम लोग क्या करते हैं, बढ़ते हैं और इन्फो के बाद जानते हैं ना। अब देखिए यहाँ पे क्या है, नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे रिसेंट है, क्या है यहाँ पे, नेक्स्ट है यहाँ पे रिसेंट। रिसेंट का मतलब क्या होता है, रिसेंट का मतलब होता है कि तुरंत, है ना, तुरंत का। यानी कि इसमें लिखा हुआ है रिसेंट, रिसेंट में लिखा हुआ है कि रिसेंट अर्थात कुछ समय पहले, यानी कि तुरंत का, है ना, थोड़ा देर पहले का, यानी कि 1 मिनट 2 मिनट पहले का। यानी कि वही लिखा हुआ है कि रिसेंट अर्थात कुछ समय पहले कौन से डॉक्यूमेंट में आप काम कर रहे थे। यानी कि तुरंत अभी थोड़ा देर पहले आप किस डॉक्यूमेंट पे आप काम कर रहे थे, यानी कि किस फाइल पे आप काम कर रहे थे। उसके बाद लिखा हुआ है कि कौन सी डॉक्यूमेंट को आपने रिसेंट में ओपन किया था, उसकी लिस्ट यहाँ पर शो होगा। लिख रहा है कि आप थोड़ा देर पहले किस किस डॉक्यूमेंट को ओपन किए थे, है ना, उसको क्या करेगा, वो लिस्ट क्या करेगा, आपके सामने जारी करेगा। तो कैसे देखेंगे, तो फिर आते हैं यहाँ पे एमएस वर्ड में आते हैं। एमएस वर्ड में आ गए, यहाँ पे एमएस वर्ड के डिस्प्ले पे आ गए। और क्या करते हैं, यहाँ पे फाइल में आ गए। यहाँ पे क्या करेंगे, रिसेंट पे जैसे हम क्लिक करेंगे ना, रिसेंट पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ से माई सेल्फ से लेकर ये पूरा लास्ट तक है ना, इतना को हम क्या किए, रिसेंट डॉक्यूमेंट अभी क्या किए, ओपन किए हैं। कितना को ओपन किए हैं, माई सेल्फ जो है अभी हम टाइप किए वो तो है ही। उसके बाद एक्स्ट्रा सर्कुलर एक्टिविटी फाइनल इसको किए हैं, साहिल बिल किए हैं, साहिल बिल किए हैं ना, पीके कंप्यूटर जीमेल वाला किए हैं, रैबिट वाला किए हैं, फॉक्स किए हैं, मिस्टर परफेक्ट, है ना, यहाँ पे 16/4/24 वाला ये भी फाइल, यानी कि इतना चीज को हम क्या किए हैं ना, इसको हम ओपन किए थे। इसलिए यानी कि थोड़ा देर पहले जो जो ओपन आप किए रहिएगा फाइल्स को, ये क्या करेगा, आपको यहाँ पर रिसेंट में बता देगा, है ना। तो ये एक बहुत बेहतर फीचर है इसमें एमएस वर्ड में, कि आप जो भी रिसेंट में भी क्या करते हैं, ओपन करके रखते हैं, ओपन किए रहिएगा फाइल्स को, क्या करेगा यहाँ पे आपको रिसेंट पे पूरा को डिटेल्स में बताएगा। अब डिटेल्स से बताएगा, उस पर क्लिक कीजिए और डायरेक्ट यहाँ पे ओपन कर लीजिए। फिर यहाँ पे आइए, फिर रिसेंट में क्लिक कीजिए, फिर यहाँ पे क्या करते हैं, जैसे रैबिट पे क्लिक कीजिए, फिर ये ओपन हो जाएगा। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं ना, रिसेंट में सभी खुले हुए फाइल्स को क्या कर सकते हैं, आप ओपन कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, वही है यहाँ पे रिसेंट। रिसेंट का मतलब है थोड़ा देर पहले क्या ओपन किए थे आप। ठीक है, ये था आपका इसमें। तो ये सब ना देखिए, ये सब फीचर्स जो है ना बहुत बेहतर फीचर्स है। यानी ये सब जाने के लिए, ये सब होता क्या है ना, इंटरनली स्टूडेंट को ना ये सब जानकारी नहीं होता है। स्टूडेंट क्या जानता है कि सीधे हम टाइप करते हैं, ऐसे एडजस्ट करते हैं, बस इतना ही। इंटरनली जो होता है ना पूरा अच्छा से जानकारी नहीं होता है। तो ये सब जानकारी के लिए ना, इसलिए आपको नोट्स यहाँ पे रखा गया है, हिंदी में रखा गया है ना, हिंदी में रखा गया है कि आप बेहतर से बेहतर ढंग से समझे। और इसको मन है तो इसको क्या कर सकते हैं, हम नोट डाउन कर सकते हैं, है ना। तो इस तरह से आपको समझाने के लिए इस लाइव क्लास को रखा गया है, अरेंज किया गया है सभी डेली 1 घंटा के लिए, है ना। फिर हम क्या करते हैं, नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, न्यू। उसी में फाइल मेन्यू के अंतर्गत क्या है, न्यू का ऑप्शन है। अब देखिए इस न्यू का क्या काम है, क्या लिखा हुआ है कि इस न्यू का क्या काम है। तो चलिए हम देखते हैं इस न्यू का क्या काम है, इसके बारे में जानते हैं ना। लिखा हुआ है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एक नए डॉक्यूमेंट पर काम करने के लिए आप इस ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हैं। क्या लिखा हुआ है कि अगर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे आप पहले से कुछ टाइप कर रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं, और आपको मन किया कि हम उस पेज पे, जिस पेज पे हम काम कर रहे हैं, उस पेज पे हम वर्क ना करें, यानी उस पेज पे हम कोई टाइप नहीं करें, और हम क्या करें, आगे हम उस क्या करें, न्यू पेज पे हम काम करें, तो उस कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं, न्यू पेज को ले सकते हैं। यानी कि मान लेते हैं कि आपको आपको एक बिल बनाने के लिए दिया गया है, या आप कोई रिज्यूमे अपना बना रहे हैं, अपना कोई जॉब से रिलेटेड रिज्यूमे बना रहे हैं किसी का ना, या बायोडाटा किसी का शादी से रिलेटेड बना रहे हैं। तो आपको तो ये पता है कि बायोडाटा कभी भी या रिज्यूम वगैरह जो आप बनाते हैं तो एक पेज में होता है बना, उसको क्या कहते हैं, हम लोग प्रिंट आउट निकाल कर ले लेते हैं। लेकिन एक रिज्यूम या बायोडाटा बनाने के बाद मन किया कि हमको फिर और कुछ टाइप करें, तो हम क्या कर सकते हैं, उसी के नीचे भी टाइप कर सकते हैं। लेकिन उसके नीचे टाइप नहीं करेंगे इसलिए क्योंकि रिज्यूम या बायोडाटा जो होता है ना, अब कभी भी जब यूज करना होगा प्रिंट निकालना पड़ेगा। अगर प्रिंट करते हैं, गलती से ऑल प्रिंट हो गया, तो जितना भी उसके नीचे टाइप किया रहेगा अदर, वो सभी क्या होगा, प्रिंट हो जाएगा। तो उस कंडीशन में क्या करते हैं, रिज्यूम या बायोडाटा बना के एक पेज में बना के सेव कर देते हैं, है ना। सेव कर देते हैं, उसके बाद नया कुछ अगर टाइप करना होता है तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, यहाँ से न्यू ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं। किसका,
न्यू ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं। तो कैसे इसको यूज करना है इसके बारे में हम जानते हैं ना। वही इसमें लिखा हुआ है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एक नई डॉक्यूमेंट, ये नई डॉक्यूमेंट का मतलब क्या होता है, न्यू न्यू डॉक्यूमेंट, यानी कि न्यू डॉक्यूमेंट पर काम करने के लिए इस ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हैं और आप एक नए डॉक्यूमेंट को क्या कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं एमएस वर्ड में। एमएस वर्ड में आ गए। जैसे कि मेरा अभी पहले से हम इस पे काम कर रही है, एप्लीकेशन किसी का है, हम इसको क्या किए, टाइप कर दिए और इसको क्या किए, पूरा को कंप्लीट कर दिए। देखिए 2 पेज है मेरे पास, ये 2 पेज को हम टाइप कर दिए। लेकिन अब हमको मन किया कि हम इस पे, इसी के नीचे हम टाइप नहीं करें, क्योंकि इसके नीचे हम टाइप करेंगे तो फिर देखिए नेक्स्ट पेज आ गया। लेकिन मेरा मन कर रहा है कि हम इस पे हम टाइप नहीं करें, क्या करें, इस पे हम टाइप नहीं करें। ये 2 पेज मेरे पास है, अब न्यू पेज लाना है तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, आएंगे यहाँ से फाइल में आएंगे और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, रिसेंट के बाद न्यू का ऑप्शन है। न्यू पे जैसे क्लिक कीजिएगा, यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं, है ना, इस तरह से। या आप क्या कर सकते हैं, देखिए ये इस तरह से है, कीबोर्ड में क्या कर सकते हैं, कंट्रोल की के साथ क्या करना है, एन को प्रेस करके ऐसे छोड़ देना है। ऐसे छोड़िएगा ना तो क्या होगा, यहाँ पे न्यू पेज क्या होगा, इस तरह से ओपन हो जाएगा, एक पेज का, है ना। अब इसमें आपको क्या करना है, जो टाइप करना है उसे क्या कर सकते हैं, आप टाइप कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं, उसको रेडी कर सकते हैं, है ना। तो यानी कि न्यू डॉक्यूमेंट को लाने के लिए, यानी कि न्यू वर्किंग एरिया, यानी कि न्यू वर्किंग पेज को लाने के लिए हम क्या करते हैं, न्यू ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, है ना। देखिए उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है प्रिंट, लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, प्रिंट, यानी कि आप फाइल मेनू के अंतर्गत है, देखिए यहाँ पे नीचे, यहाँ जो है इस फाइल मेनू के अंतर्गत, यानी कि प्रिंट का क्या काम है, यानी कि यहाँ पे सेव कर लिए हम लोग, जान गए कि सेव के माध्यम से क्या कर सकते हैं, किसी डॉक्यूमेंट को सेव कर सकते हैं। सेव एज के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी पहले से सेव किए डॉक्यूमेंट फाइल नेम को क्या कर सकते हैं, पहले से सेव किए हुए फाइल नेम को क्या कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं और दूसरा नाम देके सेव कर सकते हैं। ओपन के माध्यम से आप क्या कर सकते हैं, पहले से सेव किए हुए फाइल को हम ओपन कर सकते हैं। क्लोज के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, उसको हटा सकते हैं, है ना। उसके बाद यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इन्फो, इन्फो के माध्यम से क्या कर सकते हैं, पूरा डिटेल्स हम उस डॉक्यूमेंट से, वर्तमान में खुले हुए पेज को, यानी उसके बारे में जान सकते हैं। रिसेंट में हम देखेंगे कि थोड़ा देर पहले हम रिसेंट में पढ़े हैं क्या हम लोग, यानी समझे हैं क्या, कि थोड़ा देर पहले, यानी कि थोड़ा देर पहले हम किस किस पेज को या क्या क्या चीज़ को हम रिसेंट में ओपन किए थे एमएस वर्ड में, उसके बारे में हम लोग देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे क्या है, न्यू, न्यू के माध्यम से क्या कर सकते हैं हम लोग, इसमें हम लोग जाने हैं कि न्यू के माध्यम से हम किसी भी न्यू वर्किंग एरिया, यानी कि पहले से नया वर्किंग एरिया लाने के लिए, यानी कि नए पेज को लाने के लिए हम न्यू ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बारी आता है प्रिंट का। तो प्रिंट का बारी आता है, तो इस प्रिंट का काम क्या है इसके बारे में जानते हैं ना। इस पे लिखा हुआ है कि इससे आप वर्तमान डॉक्यूमेंट को प्रिंटर मशीन के जरिए इस ऑप्शन पर क्लिक करके आसानी से हार्ड कॉपी के रूप में प्रिंट कर सकते हैं। लिखा हुआ है लिखा हुआ है कि इस ऑप्शन के माध्यम से, किसके माध्यम से, तो प्रिंट ऑप्शन के माध्यम से आप क्या कर सकते हैं, वर्तमान डॉक्यूमेंट को प्रिंटर मशीन, वर्तमान डॉक्यूमेंट का मतलब क्या हुआ, यानी कि वर्तमान में खुले, जैसे ये वर्तमान में मेरे पास अभी सामने खुला हुआ है, इसको प्रिंट करने के लिए किसका यूज करते हैं हम लोग, फाइल में आते हैं, क्योंकि और यहाँ से प्रिंट का इस्तेमाल करते हैं ना, प्रिंट ऑप्शन का यूज करते हैं। अब यहाँ पे आपको कितना पेज को प्रिंट करना है कितना पेज को प्रिंट करना है ये आप पे डिपेंड करता है कि 2 पेज, 3 पेज, 4 पेज, जितना कॉपी निकालना है उसको क्या कर सकते हैं, आप निकाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे कौन सा प्रिंटर है, ये प्रिंटर को आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा, है ना। उसके बाद यहाँ पे सभी चीज को यहाँ पे देख लेना पड़ेगा और उसके अकॉर्डिंग आप क्या कर, जो प्रिंटर है यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिएगा, उसको क्या कर सकते हैं, प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। और यहाँ पे प्रिंट पर जैसे क्लिक कीजिएगा तो क्या वो प्रिंट आउट निकल जाएगा। ठीक है। यानी कि आप प्रिंट का, यानी फाइल मेनू के अंतर्गत, यानी कि आप फाइल मेनू के अंतर्गत इस प्रिंट ऑप्शन के माध्यम से वर्तमान समय में खुले किसी भी पेज को क्या कर सकते हैं, आप प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। यानी कि एक पेज को ऑल पेज कीजिएगा, यहाँ पे देखिए ऑल पेज निकल जाएगा। ये कस्टम पेज कीजिएगा, कस्टम रेंज कीजिएगा तो यहाँ पे 1 कीजिएगा, देखिए 1 शिफ्ट निकलेगा, है ना यहाँ पे, उसके अलावा दूसरा नहीं निकल पाएगा, है ना। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, किसी भी पेज को आप प्रिंट आउट कर सकते हैं, वर्तमान में खुले डॉक्यूमेंट को, है ना। ये जो वर्तमान में खुला 2 पेज है, इसको प्रिंट आउट करके निकाल सकते हैं हार्ड कॉपी के रूप में। हार्ड कॉपी का मतलब क्या होता है, हार्ड कॉपी का मतलब होता है कि पेज पे जो प्रिंट होता है ना, उसको बोलते हैं हार्ड कॉपी। और जो कंप्यूटर में जो हम लोग जो टाइप करते रहते हैं, जैसे ये सब जो मान लिया टाइप किया हुआ है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, सॉफ्ट कॉपी बोलते हैं। किसको बोलते हैं, सॉफ्ट कॉपी। जैसे कि यहाँ पे टाइप किया हुआ है, इसको क्या बोलते हैं, सॉफ्ट कॉपी।
यानी कि कभी कभी आप सभी को सुनने को मिला होगा कि आप क्या कीजिए कि कुछ चीज को बोलते हुए या कोई बोले होंगे कि हमको ना आप क्या कीजिए सॉफ्ट कॉपी में भेज दीजिए, हार्ड कॉपी का कोई जरूरत नहीं। इसका मतलब क्या है कि आप कंप्यूटर में जो वर्क किए हुए हैं उसको क्या कीजिए, आप सेव करके हमको सॉफ्ट कॉपी के रूप में फाइल भेज दीजिए, और उसका हार्ड कॉपी का जरूरत नहीं है। हार्ड कॉपी का जरूरत हार्ड कॉपी निकालने का मतलब क्या होता है, यानी कि उसको प्रिंट आउट निकालना है, किसी पेज पर निकालना है ना। यानी कि देखिए सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी, सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी को थोड़ा एक्सप्लेन कर देते हैं बेहतर ढंग से समझने के लिए ना। देखिए सॉफ्ट कॉपी यानी कि सॉफ्ट कॉपी या सॉफ्टवेयर उसे कहते हैं जिसे हम देख सकते हैं, छू नहीं सकते। क्या कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर यानी सॉफ्टवेयर या सॉफ्ट कॉपी वो होता है जिसे हम देख सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते। यानी कि आप ऐसे टच कीजिएगा तो यानी कि आप डिस्प्ले को टच करें, यानी कि आप उसको नहीं टच कर रहे हैं ना। जो आपका सॉफ्ट कॉपी उसको टच नहीं कर पाइएगा। सॉफ्ट कॉपी को हम सिर्फ देख सकते हैं और छू नहीं सकते है ना। लेकिन हार्ड कॉपी को क्या कर सकते हैं, आप देख भी सकते हैं और छू भी सकते हैं। उसी तरह से क्या होता है, हार्डवेयर जो होता है ना, हार्डवेयर बोलते हैं। हार्डवेयर को हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, छू सकते हैं, और सॉफ्टवेयर को क्या कर सकते हैं, हम सिर्फ क्या करते हैं, देख सकते हैं। तो मान लेते हैं यहाँ पे सॉफ्ट कॉपी है, सॉफ्ट कॉपी का नाम क्यों पड़ा, क्योंकि ये एमएस वर्ड सॉफ्टवेयर में ये टाइप किया गया है ना, ये सॉफ्टवेयर पर टाइप किया गया है। सॉफ्टवेयर पर टाइप किया गया है, इसीलिए इसको बोलते हैं हम लोग सॉफ्ट कॉपी बोलते हैं, क्योंकि ये प्रिंट आउट निकला नहीं, अभी ये सॉफ्टवेयर पे ही है। जब हम प्रिंट आउट निकाल लेंगे ना तो वो मेरे पास आ जाएगा, क्या, हार्ड कॉपी आ जाएगा। यानी कि हार्ड कॉपी का मतलब है कि वो प्रिंट आउट निकल गया है ना, उसको बोलते हैं हार्ड कॉपी बोलते हैं। तो यहाँ पे हम आ गए। तो वही इस पे लिखा हुआ है कि इससे आप वर्तमान डॉक्यूमेंट को प्रिंटर मशीन के जरिए, यानी कि प्रिंटर मशीन के जरिए का मतलब होता है के माध्यम से, है ना, किसके माध्यम से, प्रिंटर मशीन के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, इस ऑप्शन पर क्लिक करके आसानी से हार्ड कॉपी के रूप में प्रिंट कर सकते हैं, है ना। यानी कि हार्ड कॉपी के रूप में हम निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्या है, फाइल मेन्यू के अंतर्गत क्या है, नेक्स्ट क्या है, सेव एंड सेंड। इसका इस्तेमाल कहाँ करते हैं, लिखा हुआ है कि इसके जरिए, यानी कि इसके जरिए का मतलब होता है माध्यम से, किसके माध्यम से, तो सेव एंड सेंड के माध्यम से हम खुले हुए फाइल को सेव और किसी के पास सेंड कर सकते हैं। यानी कि इस पे लिखा हुआ है कि सेव एंड सेंड के माध्यम से क्या कर सकते हैं, सेव एंड सेंड के माध्यम से, यानी कि खुले हुए फाइल को सेव और क्या कर सकते हैं, किसी के पास सेंड कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सेव एंड सेंड लिखा हुआ है, यानी कि आप इसके माध्यम से किसी को मेल कर सकते हैं, सेव वेब पेज कर सकते हैं, सेव टू शेयर पॉइंट कर सकते हैं, पब्लिशर ब्लॉग पॉइंट पोस्ट कर सकते हैं, है ना। यानी ये चीज पर क्या कर सकते हैं, आप भेज सकते हैं या सेव कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम आ गए पेज में, और यहाँ पे आ गए, हम यहाँ पे आ गए सेव एंड सेंड में आएंगे, तो यहाँ पे देखिए क्या है लिखा हुआ, सेंड यूजिंग ईमेल, यानी कि ईमेल पे आप क्या कर सकते हैं, भेज सकते हैं किसी को, है ना, इस तरह से। देखिए अभी इसमें लॉगिन नहीं है, आउटलुक इसमें नहीं डाला गया है, इसलिए इसका ऑप्शन यू काम नहीं कर रहा है ना। और यहाँ पे किसी को वेब पेज पे देखिए क्लिक कीजिएगा, साइन इन कीजिएगा, ट्राई इन अभी इसमें नहीं होगा क्योंकि इसमें अभी आउटलुक नहीं डाला गया है ना। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, किसी भी डॉक्यूमेंट को सेव कर सकते हैं और किसी को सेंड भी कर सकते हैं, वो इसमें सेव एंड सेंड का काम है ना। उसका नेक्स्ट यहाँ पे देखिए ऑप्शन क्या है, यहाँ पे ऑप्शन है हेल्प ऑप्शन है। यानी कि आप इस ऑप्शन के माध्यम से क्या कर सकते हैं, यानी कि एमएस वर्ड में फाइल मेनू के अंतर्गत, है ना, इस हेल्प ऑप्शन के माध्यम से आप क्या कर सकते हैं। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। लिखा हुआ है कि ये हेल्प ऑप्शन होता है, हेल्प ऑप्शन का मतलब क्या होता है कि हेल्प यानी कि मदद करने वाला, है ना। ये ऑप्शन होता है जिस पर क्लिक करके, यानी कि किस पर क्लिक करके, तो हेल्प ऑप्शन पर क्या करके, क्लिक करके, है ना, क्लिक करके आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से संबंधित चीज़ों को, यानी चीज़ों को मतलब होता है कि उससे रिलेटेड कोई भी ऑप्शंस को क्या कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं, जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं। यानी कि आप इस ऑप्शन के हेल्प ऑप्शन के माध्यम से माइक्रोसॉफ्ट के अंतर्गत जो आप जानना चाहते हैं, जो डाउट है उसके बारे में आप जान सकते हैं, ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड में। तो चलिए यहाँ पे हम आते हैं एमएस वर्ड पे। अब हम आते हैं यहाँ पे फाइल मेनू में, यहाँ पे हेल्प का ऑप्शन है ना, यहाँ पे क्लिक किए। अब यहाँ पे देखिए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस हेल्प का ऑप्शन दिख रहा है ना, इस पे जब हम क्लिक करेंगे ना तो यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन आ जाएगा। आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से रिलेटेड बहुत सारा ऑप्शन यहाँ पे आ जाएगा, उसके बारे में आप जान सकते हैं ना। गेटिंग हेल्प, फाइल माइग्रेशन, है ना, कोलाबोरेशन, फॉर्मेटिंग, फाइल मैनेजमेंट, रीडिंग एंड डॉक्यूमेंट, है ना, स्पेलिंग, ग्रामर एंड चेक,
है ना। ये सब चीज को आप क्या इंस्टॉलिंग वगैरह यानी सब चीज को आप क्या कर सकते हैं, देखिए इंस्टॉलिंग कैसे करना है, देखिए इसके बारे में पूरा डिटेल्स में बताया गया यहाँ पे। यहाँ पे क्या लिखा है, चूज द टॉपिक है, देखिए लिखा हुआ कि इंस्टॉल करने से पहले क्या करना है, चूज द 32 बिट और 64 बिट वर्जन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट, यानी कि आपके कंप्यूटर या लैपटॉप में विंडोज 7 है तो आप 32 बिट को सिलेक्ट करना है, और विंडो 10 है, 11 है, 12 है, तो उस कंडीशन में क्या करना पड़ेगा, 64 बिट वर्जन वाले को सिलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे हम यहाँ पे क्लिक किए, है ना। यानी कि इसके बारे में पूरा डीपली में आपको बताएगा, यानी कि आप पूरा डीपली में आपको जानने के लिए ना पूरा डिटेल्स में बताएगा कैसे कैसे करना है, पूरा डिटेल्स में आपको समझाएगा और बताएगा, ठीक है। यानी कि हेल्प के माध्यम से आप जो भी हेल्प लेना है एमएस वर्ड के अंतर्गत आप क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। ये डिपेंड आप पे करता है कि आप क्या मदद लेना चाहते हैं, ठीक है। वही यहाँ पे ऑप्शन है। अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्या है, फाइल मेन्यू के अंतर्गत क्या है, ऑप्शंस। क्या है, ऑप्शंस। यानी कि इस ऑप्शंस का क्या यूज है एमएस वर्ड में, फाइल मेन्यू के अंतर्गत, यानी फाइल मेन्यू के अंदर इस ऑप्शंस का क्या यूज है। लिखा हुआ है कि इस ऑप्शन के जरिए, यानी कि इस ऑप्शन के माध्यम से आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को खुद से कस्टमाइज कर सकते हैं। देखिए ये क्या लिख रहा है, इससे बताया जा रहा है कि इस ऑप्शन के जरिए, यानी कि इस ऑप्शन के माध्यम से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को खुद से क्या कर सकते हैं, कस्टमाइज कर सकते हैं, कस्टमाइज कर सकते हैं ना। उस पर लिखा हुआ है कि इसके अंदर कई सारे, क्या लिखा हुआ है कि इसके अंदर कई सारे ऐसे ऑप्शन दिए गए हैं। क्या लिखा हुआ है कि इसके अंदर आप ऐसे, है ना, कई सारे ऑप्शन दिए गए हैं जिससे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में चेंजेस लाए जा सकते हैं। यानी कि इसके अंतर्गत बहुत सारा ऐसा ऑप्शन दिया गया है कि आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंतर्गत, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट के अंदर आप कुछ बदलाव ला सकते हैं। क्या चेंजेस का मतलब क्या होता है, आप बदलाव ला सकते हैं। जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में किसी भी टैब को हटाना, खुद का टैब ऐड करना, स्क्रीन का कलर बदलना इत्यादि कई चीजों को आप चेंजेस ला सकते हैं, जिसकी पूरी चर्चा है ना यहाँ पे, है ना। ये हो गया। अब चलिए इसके बारे में आते हैं, एमएस वर्ड में आते हैं फिर से। यहाँ पे आ गए, और यहाँ पे आने के बाद क्या कर सकते हैं, ऑप्शन, है ना। ऑप्शन का क्या कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। यानी कि इसके माध्यम से आप क्या कर सकते हैं, देखिए इसमें क्या क्या ऑप्शन दिया हुआ है इसके बारे में जानते हैं। जैसे यहाँ पे डिस्प्ले, डिस्प्ले में खाना देना है, इसमें क्या कर सकते हैं, देखिए डिस्प्ले में आते हैं तो डिस्प्ले में बहुत सारे टिक आउट, टिक लगा हुआ है। जैसे देखिए टैब, कैरेक्टर, स्पेस, पैराग्राफ मार्क, हिडन टेक्स्ट, ऑप्शन, ऑप्शनल हाइपेंस, है ना, हाइपेंस हो गया, ऑब्जेक्ट एंकर्स हो गया, शो ऑल फॉर्मेटिंग मार्क्स, है ना। यानी कि इसमें प्रिंट बैकग्राउंड कलर एंड इमेज, है ना। इसमें सब चीज़ को क्या कर सकते हैं, ला सकते हैं। ओके करेंगे, देखिए यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन इनेबल हो जाएगा। अब देखिए इसमें पहले आपको दिखाना पड़ेगा ऑप्शंस में आकर। है ना, इसके माध्यम से आप क्या कर सकते हैं, कुछ बदलाव कर सकते हैं। चलिए देखते हैं इसमें। जैसे कि देखिए यहाँ पे क्या कर सकते हैं, जैसे एक प्रूफिंग का एक एग्जांपल ले लेते हैं ना। प्रूफिंग में क्या है, प्रूफिंग में जब क्लिक करते हैं यहाँ से ऑटो करेक्ट ऑप्शन का यूज आता है। ऑटो करेक्ट ऑप्शन का यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं ना। यहाँ पे इस्तेमाल किए, यहाँ पे हम कोई शॉर्टकट की बनाते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखते हैं PKCTC, है ना। शॉर्टकट हो गया PKCTC, और इसका फुल नेम लिख देते हैं PK कंप्यूटर, कंप्यूटर, है ना। देखिए इसको हम बार बार जैसे PKCTC हम टाइप करेंगे, और इसको क्या बोल रहे हैं हम, यहाँ पे शॉर्टकट बना रहे हैं ना। यानी कि आप देखिए यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है कि यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इसके माध्यम से कोई चीज़ का शॉर्टकट बना सकते हैं। यानी कि जब हम कोई एमएस वर्ड में वर्क कर रहे हैं, कोई ऐसा जगह पे हम वर्क कर रहे हैं और बार बार एक ही चीज़ को लिखना हो, यानी कि बार बार एक ही चीज़ को टाइप करना हो, तो बार बार टाइप करिए। जैसे पीके कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर, पीके कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर, इस तरह से बार बार आपको टाइप करना हो, तो वहाँ पे बार बार टाइप कीजिए तो आपका क्या होगा, समय बहुत लगेगा, है ना, समय बहुत लगेगा, और जल्दी जल्दी आप वर्क भी नहीं कर पाएंगे। तो उस कंडीशन में आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ से शॉर्टकट बनाना पड़ेगा। तो कैसे बनाएंगे शॉर्टकट, आएंगे फाइल में, आएंगे ऑप्शंस में आ गए, और यहाँ से प्रूफी में क्लिक कर दिए, यहाँ से ऑटो करेक्ट ऑप्शन पे क्लिक किए। अब यहाँ पे देखिए रिप्लेस, रिप्लेस में क्या है, शॉर्टकट बनाते हैं
PKCTC हो गया। टैब को प्रेस कर दिए इधर, यहाँ पे लिख देते हैं इसका फुल फॉर्म, जैसे पीके कंप्यूटर, है ना। इसको हम बना दिए, यहाँ पे क्या बना दिए, पीके कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर। यहाँ पे क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, है ना, ऐड कर दिए और यहाँ पे कर देते हैं ओके कर दिए, फिर यहाँ से क्या किया, ओके कर दिया, है ना। अब हमको इसमें क्या करना है, अब हमको इसमें लाना है पीके कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर, है ना। देखिए अभी हम यहाँ पे कुछ बदलाव किए, यहाँ पे देखिए ये सब चेंजेज हो गया। पहले हम क्या करते हैं, ऑप्शन से आकर यहाँ पे लैंग्वेज में आकर, लैंग्वेज नहीं था, इस सबको हम क्या करते हैं, हटा देते हैं ना, ओके कर दिए। देखिए अभी भी इसमें प्रूफिंग किए हैं, बहुत सारे ऑप्शन इसमें है ना, प्रूफिंग नहीं है, और यहाँ पे करने के बाद आ गया है। देखिए यहाँ पे ये सब कुछ जब हम क्लिक किए है ना, देखिए ये सब सिंबल को लगाए हैं, तो देखिए यहाँ पे ये सिंबल सब आ गया, देखिए यहाँ पे है ना, ये सब सिंबल आ गया है, ये सब देखिए सब कुछ बदलाव हो गया। तो यहाँ पे आके देखिए इसको आपको क्या करना है ना, ज़्यादा कंप्यूटर में इस सबको छेड़छाड़ नहीं करना है। छेड़छाड़ ज़्यादा कीजिएगा तो क्या होगा, आपको प्रॉब्लम हो सकता है, इसलिए क्या करना है, इसको ध्यान से जो यूज करना है उसी को लगाइएगा, जो यूज नहीं करना है उसको हटा देना है। देखिए आप ओके किए, देखिए नॉर्मल जैसे था पहले की तरह एकदम हो गया ना। देखिए अभी हम क्या किए हैं, प्रूफिंग का यूज किए हैं, और हम क्या किए हैं, शॉर्टकट बनाए हैं। कैसे बनाए हैं, फिर से आइए फाइल में, आ गए ऑप्शंस में, आ गए यहाँ से प्रूफिंग में आ गए, और यहाँ पे क्या किए हैं, ऑटो करेक्ट ऑप्शन में आ गए हैं। और यहाँ पे एक और शॉर्टकट बना लेते हैं, जैसे लिख देते हैं PKTC, है ना। यहाँ पे टैब प्रेस कर दिए, इस पे लिख देते हैं जैसे कि पीके टाइपिंग, पीके टाइपिंग सेंटर, है ना, यहाँ पे ऐड कर दिए। फिर और यहाँ पे ऐड करना हो, दूसरा और बनाना हो, तो यहाँ पे आ गए, लिख देते हैं यहाँ पे, जैसे कि लिख देते हैं के, है ना। टाइप प्रेस कर दिए, यहाँ पे लिख देते हैं यहाँ पे कुंदन कुमार कर दिया, है ना। यहाँ पे कर दिए, ऐड कर दिया, यहाँ से ओके कर दिए, ओके कर दिए। क्या क्या बनाया है शॉर्टकट की, देखिए यहाँ पे एक बनाया है PKCTC, है ना, उसका हम फुल फॉर्म क्या डाले थे, पीके कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर। दूसरा क्या बनाया है, PKTC, यानी कि पीके टाइपिंग सेंटर। तीसरा बनाया है के यानी कि कुंदन कुमार। तो देखिए बार बार अगर एक नाम आए तो वहां पे कैसे करते हो, जैसे कि PKCTC, है ना। इसको क्या करते हैं हम लोग, पहले यहाँ पे न्यू फाइल ले लेते हैं यहाँ से। देखिए यहाँ पे न्यू फाइल ले लिए, इसका साइज को हम थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, यहाँ पर कर देते हैं PKCTC, है ना। ये हम शॉर्टकट बनाए थे, ये हम शॉर्टकट बनाए थे, यहाँ से क्या करेंगे, हम इंटर प्रेस करेंगे, टाइप करके इंटर प्रेस करेंगे। देखिए यहाँ पे आ गया, आया नहीं, है ना। आया नहीं, क्यों नहीं आया, तो देखिए इसके पीछे भी रीजन है कि क्यों नहीं आया। ठीक है, हम इस वर्किंग पेज पे हम क्या कर रहे थे, काम कर रहे थे, और हम चल गए थे, अभी न्यू पेज पे चल गए थे ना। यहाँ से आके हम क्या करते हैं, फॉर्मेट चेंज कर देते हैं, यहाँ पे लिखते हैं PKCTC, यहाँ से इंटर प्रेस करते हैं ना। देखिए इंटर प्रेस किए, आ गया ना यहाँ पे पीके कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर। दूसरा हम क्या बनाए थे, दूसरा हम बनाए थे सी PKTC बनाए थे, है ना। इंटरप्रेस करेंगे, क्या बनाए थे, इसका पीके टाइपिंग सेंटर बनाए थे। दूसरा क्या बनाए थे, शॉर्टकट की के बनाए थे, और यहाँ से इंटरप्रेस कर दिया ना, ये कुंदन कुमार आ गया। यानी कि एक वर्ड या कोई ऐसा चीज हो जो बार बार आपको टाइप करना पड़े, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है ना, उस ऑप्शन वाले ऑप्शन से जाकर आपको क्या करना है, उसका शॉर्टकट की बना लेना। उसी तरह से ना इसमें बहुत सारा ऑप्शन है जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत सारा ऑप्शन है इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। तो अगर ये समझ में कोई स्टूडेंट को नहीं आया हो तो आप बोल सकते हैं, फिर से हम क्या करेंगे, रिपीट कर देंगे, और आप क्या कर सकते हैं, इसको फिर से समझ सकते हैं बेहतर ढंग से। आप मैसेज कीजिएगा, हम लोग क्या बोलते हैं, आगे की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या करते हैं ना, शॉर्टकट बनाते हैं, शॉर्टकट की बनाते हैं, और उसको क्या करते हैं, टाइम को बचाते हैं, और स्मार्ट वर्क की तरह हम क्या करते हैं, वर्क करते हैं। ठीक है, तो यही ऑप्शंस के माध्यम से बहुत सारा चेंजेस ला सकते हैं, बदल सकते हैं, न्यू क्रिएट कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ क्या है, एग्जिट। एग्जिट का मतलब क्या होता है, एग्जिट, एग्जिट का मतलब आप लोग वर्ड पैड में भी देखे थे ना, एग्जिट का मतलब होता है निकलना, बाहर निकलना। लिखा हुआ है इसमें कि एग्जिट यानी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से बाहर निकलना, यानी कि इस ऑप्शन पर क्लिक करते ही माइक्रोसॉफ्ट वर्ड बंद हो जाएगा।
लिखा हुआ है कि इस एग्जिट वाले ऑप्शन पर जब आप क्लिक करते हैं ना, तो क्या होता है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या होता है, बंद हो जाता है। कैसे? जैसे कि हम यहाँ पे आ गए फाइल में और यहाँ पे एग्जिट पे क्लिक कर दिया है ना, एग्जिट पे क्लिक किए यहाँ से, क्या हुआ यहाँ पे डोंट सेव, या सेव करना था सेव कर दीजिए और ऑटोमेटिक क्या होगा, वो निकल जाएगा बाहर। यानी कि ये देखिए यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का फाइल नहीं है, ऑटोमेटिक वो हट गया है ना। यानी कि आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से बाहर निकलने के लिए, अच्छा रिपीट करना है, चलिए पहले हम क्या करते हैं, एमएस वर्ड को ओपन कर लेते हैं। देखिए आपको यहाँ पे अभी बताया गया है फाइल मेनू के अंतर्गत आके ऑप्शंस में, है ना, ऑप्शंस में आने वाले, यानी कि कोई चीज का शॉर्टकट बनाने के लिए, जैसे कि आप ही का नाम का शॉर्टकट बनाना हो, है ना, जैसे मुजफ्फरपुर का शॉर्टकट बनाना हो, बार बार मुजफ्फरपुर कहीं पे टाइप करने के लिए आता होगा, आपके गांव का नाम बार बार टाइप करना आता होगा, कोई वर्ड ऐसा आता होगा, कोई सेंटेंस ऐसा ऐसा आता होगा, जिसका शॉर्टकट बनाने के लिए हम क्या करते हैं, इस फाइल मेनू के अंतर्गत आते हैं और यहाँ से ऑप्शंस में आते हैं, क्या करते हैं, ध्यान से देखिएगा, कहाँ पहले जाएंगे, फाइल में आएंगे, फिर आएंगे ऑप्शंस में आएंगे, है ना। आप अगर ऐसा हो कोई समस्या हो ना, तो इसको क्या कीजिए, आप कॉपी में लिख लीजिए, कॉपी में लिख लीजिए कि आपको दिक्कत नहीं होगा। पहले क्या करेंगे, फाइल में आएंगे, फिर एरो दे के नीचे लिख लीजिएगा ऑप्शंस, है ना, ऑप्शंस में आने के बाद फिर एरो दे के नीचे लिख लीजिएगा प्रूफिंग, है ना, प्रूफिंग लिख लीजिएगा और उसके बाद फिर यहाँ पे प्रूफिंग के नीचे एरो देकर लिख लीजिएगा सिलेक्ट ऑटो करेक्ट ऑप्शन, है ना। फिर क्या करना है, सिलेक्ट ऑटो करेक्ट ऑप्शन को क्या करना है, सिलेक्ट करना है। अब यहाँ पे ऑटो करेक्ट ऑप्शन को जब सिलेक्ट कीजिएगा ना, तो आपको यहाँ पे ऑटो करेक्ट यहाँ आ जाएगा, मैथ ऑटो करेक्ट आ जाएगा, यहाँ पे ऑटो फॉर्मेट ये सब आए थे, ये सब पे नहीं जाना है, आपको ऑटो करेक्ट पे आना है। ऑटो करेक्ट पे आने के बाद आपको क्या करना है ना, यहाँ पे रिप्लेस की जगह पे क्या करना है, आपको शॉर्टकट बनाना है, जैसे कि आपका इसके आपका शॉर्टकट है, टैब यहाँ पे प्रेस करते हैं, लिखते हैं यहाँ पे साक्षी, है ना, SAKSHI, साक्षी KUMARI, है ना, साक्षी कुमारी। या मान लेते हैं यहाँ पे SS यहाँ पे है, SS हो गया, यहाँ पे इसका शॉर्टकट बनाना है, तो क्या करेंगे, साक्षी सुनो, है ना, यहाँ पे उसका हम फुल फॉर्म लिख दिए और यहाँ पे इसका शॉर्टकट हो गया, यहाँ पे कर देंगे ऐड, है ना। फिर मान लेते हैं कि मुजफ्फरपुर का हमको शॉर्टकट बनाना है ना, तो क्या करेंगे उस कंडीशन में, मुजफ्फरपुर का शॉर्टकट बनाने के लिए लिख देते हैं MFP, मान लेते हैं MFP लिख दिए, टैब प्रेस कर दिए और इस पे लिख देते हैं MU। अब मान लेते हैं कैपिटल लेकर लिखना है तो कैपिटल में, स्मॉल में लिखना है तो स्मॉल में, डिपेंड आप पे करता है। MUZAFFARPUR, मुजफ्फरपुर हो गया ना, यहाँ पे हम ऐड कर देते हैं ना। इस तरह से क्या कि हम ऐड कर दिए। अब देखिए अगर आपको इसमें मिले बहुत सारे, इसमें देखिए शॉर्टकट बनाया गया है और आपको इसमें ऐसा कुछ मिले, जैसे यहाँ पे देखिए शॉर्टकट है, यहाँ पे ब्रैकेट में देख लीजिए क्या लिखा हुआ है, ब्रैकेट में क्या है, C है, ब्रैकेट बंद है ना, और यहाँ पे क्या है, ये वाला ऑप्शन है ना, यहाँ पे ये ऑलरेडी पहले बना हुआ है, वहां पर रिप्लेस हो गया है ना। यानी कि इसमें से कोई चीज को डिलीट करना है तो डिलीट भी आप कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, कोई चीज को आप यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। यहाँ से ऐड कर दिए, यानी कि ऑटो करेक्ट ऑप्शन में आ गए, यहाँ से हम जिसको लाना है उसको सिलेक्ट कीजिए यहाँ से, ये ऑलरेडी पहले से है, यहाँ से ओके कर दिए, है ना। ओके करने के बाद यहाँ पे हम क्या शॉर्टकट बनाए थे, देखिए एस प्रेस किए थे, है ना, ये शॉर्टकट बनाए थे। अब ये टाइप करने के बाद SS, यानी कि आप जितना शॉर्ट बनाइए आपको याद रहना चाहिए, जो शॉर्टकट आप बना रहे हैं ना वो आपको याद रहना चाहिए, वो याद रहेगा तभी आप क्या कर सकते हैं, इसका यूज कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप शॉर्टकट बना लिए और वो याद नहीं है आपको, तो फिर आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, यानी कि फिर आपको जाके वहां से चेक करना पड़ेगा, है ना। SS करके इंटर प्रेस कर दिए, देखिए यहाँ पे नहीं आया ना, SS इंटर, है ना, नहीं आया, तो इसके प्रॉब्लम क्या होगा, देखिए यहाँ पे आ गए, फिर से आ गए ऑप्शंस में और चेक कर लेते हैं कि क्या प्रॉब्लम है। यहाँ पे ऑटो करेक्ट में आ गए, यहाँ पे कर देते हैं SS, देखिए यहाँ पे साक्षी शुरू हो गया। इसमें क्यों नहीं आ रहा, न्यू फाइल ओपन कर लिए, यहाँ पे कंट्रोल कुछ भी टाइप करके कंट्रोल S कर लेते हैं, कोई भी फाइल को सेव कर देते हैं, इंटर प्रेस कर देते हैं और यहाँ पे क्या करते हैं, इसको बड़ा कर देते हैं और फिर आते हैं फाइल में, ऑप्शंस में आते हैं, प्रूफिंग में आते हैं, ऑटो करेक्ट ऑप्शंस में आते हैं और यहाँ पर रिप्लेस करते हैं, जैसे SS, है ना। ये इसको डिलीट करना है, सेलेक्ट हो गया, यहाँ से डिलीट कर देते हैं, पहले
फिर इसको डिलीट करना है, डिलीट कर देते हैं, है ना। अब यहाँ पे लिख देते हैं एस एस, टैब प्रेस कर दिए, यहाँ पे लिखते हैं SAKSH, साक्षी सोनू, हो गया। यहाँ पे ऐड कर दिए, ओके कर दिए, ओके कर दिए। देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे एस एस प्रेस करेंगे और इंटर प्रेस करेंगे। देखिए यहाँ पे आ गया ना साक्षी सोनू। इसको बड़ा हम करके आपको क्या करते हैं दिखाते हैं। देखिए यहाँ पे आ गया शॉर्टकट। उसी तरह से आप क्या कर सकते हैं और का बना सकते हैं। कैसे बनाना है, फिर यहाँ पे आ गए, फिर हम यहाँ पे क्या किए, ऑप्शंस में आ गए, फिर से हम आ गए यहाँ पे प्रूफिंग में आ गए, है ना। फिर यहाँ से ऑटो करेक्ट ऑप्शन में आ गए। फिर यहाँ पे जैसे MFP ये बनाए थे, इसको हम क्या करेंगे, ऑलरेडी सिलेक्ट हो गया, यहाँ से कर देंगे डिलीट, इसको हटा देंगे पहले। अब फिर यहाँ से क्या करेंगे, MFP लिख के यहाँ पर लिख दिए हुए हैं, ऑलरेडी आ गया। यहाँ पे कर देंगे ऐड, ऐसे कर देंगे ओके, फिर यहाँ से कर देंगे ओके, है ना। फिर यहाँ पे कर देंगे MFP, है ना। MFP प्रेस करके इंटर जैसे ही प्रेस करेंगे तो ये क्या होगा, मुजफ्फरपुर आ जाएगा। यानी कि आप किसी भी चीज का शॉर्टकट बनाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, उस ऑप्शन से, ऑप्शन वाले ऑप्शन के माध्यम से जाके आप यहाँ से प्रूफिंग के माध्यम से जाके, ऑटो करेक्ट ऑप्शन के माध्यम से जाके यहाँ से बना सकते हैं। किसी को डिलीट करना है तो क्या कीजिए, आप यहाँ पर सिलेक्ट कीजिए, जैसे यहाँ पे हम टाइप किए क्या, SS टाइप किए हुए हैं, ये आ गया, ऐसे हम इसको डिलीट कर दिए, है ना। फिर यहाँ पे आ गए और फिर मान लेते हैं यहाँ पे MFP लिखे थे, है ना। यहाँ पे MFP टाइप किए थे, इसको डिलीट करना है, यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे डिलीट कर देते हैं। देखिए ओके, ओके, है ना। अब जब हम यहाँ पे MFP करके इंटरप्रेस करेंगे तो देखिए अब कुछ नहीं होगा, क्योंकि हम डिलीट कर दिए, है ना। फिर यहाँ पे SS प्रेस करके इंटरप्रेस कीजिएगा तो कुछ नहीं आएगा, यानी कि आपका जो शॉर्टकट बनाए थे वो हट गया। यानी कि आप वहां से बना भी सकते हैं, वहां से क्या कर सकते हैं, हटा भी सकते हैं, ठीक है। तो ये ऑप्शन था इसके माध्यम से, है ना। ऐसे आप क्या कर सकते हैं, शॉर्टकट बना सकते हैं ना। देखिए नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, एक थोड़ा सा आपको यहाँ पे बताया गया है। देखिए इसको ध्यान से देखना है आप सभी को ना। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इसको रीड कीजिए। क्या लिखा हुआ है इसमें कि कभी हार मत मानना। क्या लिखा हुआ है कि कभी आप, यानी कि कभी हार मत मानना, यानी कि आपको ऐसा लगता हो कि हम सक्सेस नहीं हो सकते हैं, अगर आपको ऐसा लगता हो तो ये आपकी गलतफहमी है, यानी कि आप सक्सेस हो सकते हैं। जब आप प्रयास कीजिएगा ना कोई भी क्षेत्र में, जब आप प्रयास करते हैं तब आप सक्सेस हो ही सकते हैं। इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि कभी हार मत मानना, यानी कि आपको कभी भी हार अपने आप से मानना नहीं है कि हम ये नहीं कर सकते हैं। आप सब कुछ कर सकते हैं, बस आपको गाइडलाइंस की जरूरत है, यानी कि आवश्यकता है। और आपको उस रास्ते की आवश्यकता है कि जो आप करना चाहते हैं उसके बारे में जानना जरूरी है ना। वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि जीतूंगा मैं ये खुद से वादा करो। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि जीतूंगा मैं, खुद से ये वादा करो, खुद से वादा करो, है ना। यानी कि हम जीतेंगे, ये आपको अपने आप से क्या करना है, कमिटमेंट करना है। क्या करना है, आपको यह कमिटमेंट करना है कि हम जीतेंगे, है ना। ऑलवेज हम सक्सेस होंगे, या कोई भी क्षेत्र हो, यानी कि आप पढ़ाई कर रहे हैं, कोई जॉब से रिलेटेड वर्क कर रहे हैं, या कुछ भी कर रहे हैं, आपको वहाँ पे क्या करना है ना, आपको ऑलवेज ये पॉजिटिव, यानी कि आपको ऑलवेज पॉजिटिव थिंकिंग रखना है अपने प्रति और किसी दूसरे के प्रति भी। वो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जीतूंगा मैं, ये खुद से वादा करो, कोशिश हमेशा ज्यादा करो। क्या लिखा हुआ है कि जीतूंगा मैं, ये खुद से वादा करो, कोशिश हमेशा ज्यादा करो। यानी कि आपको कोशिश करना है ज्यादा कि हम सक्सेस हो, यानी कि हम सक्सेस होने के लिए अपने आप से कमिटमेंट ये करना है कि हम सक्सेस हो। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमको कोशिश थोड़ा ज्यादा करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है कि किस्मत भी रूठे पर हिम्मत ना टूटे, यानी कि आपको यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग, यानी इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग क्या समझ में आता है कि किस्मत भी रूठे पर हिम्मत ना रूठे, है ना। हिम्मत ना टूटे, यानी किस्मत, ये लोग कहता है ना कि किस्मत से इसको ये चीज मिला हुआ है, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। किस्मत से किसी को भी कुछ नहीं मिलता। वही इस पे बताया गया कि किस्मत भी रूठे पर हिम्मत ना टूटे, यानी किस्मत भी रूठ जाए, यानी किस्मत आपका साथ नहीं दे रहा है, फिर भी आपका हिम्मत टूटना नहीं चाहिए। क्या है, ये किस्मत जब आपका साथ नहीं देना, यानी कि किस्मत जब आपसे रूठ जाए, यानी कि बहुत सारे लोग का होता है ना कि सर मेरा किस्मत साथ नहीं दे रहा है, हम जो भी करते हैं वहां पे क्या होता है ना, हमको सक्सेस यानी कि कामयाबी नहीं मिल पाता है। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए यही इस पे लिखा हुआ है, इस सेंटेंस को, इसको ध्यान से क्या कीजिए, रीड कीजिएगा। इसमें ना बहुत सीख आपको मिलेगा। ये ऐसा नहीं कि ये शायरी नहीं है कि आपको समझ के बस हंसने के लिए ऐसा दिया गया है। यहाँ पे ये आपके फ्यूचर से रिलेटेड, यानी कि आपके जो लाइफ में जो रियलिटी जो है ना, है उससे रिलेटेड है। यहाँ पे लिखा हुआ है वही कि जीतूंगा मैं, ये खुद से वादा करो, यानी कि हम सक्सेस होंगे, ये अपने आप से क्या करना है, कमिटमेंट करना है। कोशिश हमेशा ज्यादा करो, यानी कि आपको जब सक्सेस होना है
या अपने आप से आप कमिटमेंट किए हैं, तो उसके प्रति आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा मेहनत भी करना पड़ेगा, है ना। उसके बाद फिर यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि किस्मत भी रूठे पर हिम्मत ना टूटे, यानी कि किस्मत आपसे रूठ जाता है, यानी कि किस्मत आपका साथ नहीं दे रहा हो, लेकिन आपका हिम्मत वहां पे नहीं टूटना चाहिए। बहुत सारे लोग बोलता है ना कि सर मेरा किस्मत खराब है कि हम ये नहीं कर सकते, क्या करते हैं उसके वजह से वो लोग क्या करते हैं ना, वो चिंतित हो जाते हैं, क्या होते हैं, चिंतित हो जाते हैं, यानी कि चिंतित हो जाते हैं, चिंतन नहीं करते हैं ना। यानी कि चिंतन और चिंता में तो बहुत फर्क है। चिंता क्या करता है, इंसान को हमेशा निगेटिविटी की तरफ ले जाता है, यानी कि वो आपको कामयाब नहीं होने देगा। और चिंतन जो होता है ना, उस निगेटिविटी को, यानी कि आप जो निगेटिविटी, यानी कि आप सक्सेस नहीं होने वाले से बाहर क्यों निकालता है, यानी कि आपको रास्ता दिखाता है चिंतन। और चिंता होता है कि आपको कामयाब नहीं होने देता है ना। यानी कि आपको अब डिसाइड करना है कि आपको चिंता करना है कि चिंतन करना है। आपको ऑलवेज ये करना है ना, आपको चिंतन करना है। हर इंसान के पास ना ऐसा समस्या होता है, हर इंसान के पास होता है। ऐसा नहीं कि मेरे पास समस्या नहीं है, आपके पास नहीं है, हर इंसान के पास समस्या होता है। लेकिन आपको उस समस्या से बाहर निकलने का ना एक क्या करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए। यानी कि आपको उस रास्ता ढूंढना चाहिए कि हम उस समस्या से कैसे हम बाहर निकले। ऐसा नहीं कि मेरा किस्मत नहीं साथ दे रहा है, मेरे पूर्वजों का संपत्ति अगर इतना रहता, मुझे अपना ये रहता वो रहता तो हम इतना करते, है ना। तो आपको ये सबको कोसना नहीं है, आपको क्या है, हम क्या है, हम क्या कर सकते हैं, ये अपने आप से कमिटमेंट करके मेहनत करना है। वो इस पे लिखा हुआ है कि किस्मत भी रूठे पर हिम्मत ना टूटे, यानी किस्मत आपसे रूठ जाए, यानी कि किस्मत आपका साथ नहीं दे रहा हो, लेकिन हिम्मत नहीं टूटना चाहिए आपका। उसका लिखा हुआ है कि इतना मजबूत अपना इरादा करो, यानी कि आपको ऐसा रखना है, किस्मत रूठ जाएगा लेकिन हिम्मत नहीं टूटना चाहिए। इतना मजबूत अपना इरादा रखना चाहिए, यानी कि इरादा आपका जो है ना, हौसला ऑलवेज आपको क्या करना है, बुलंद रखना है। यानी कुछ भी हो, अपने आप को निगेटिविटी की तरफ आपको नहीं खींचते हुए ले जाना है। आपको हौसला ना क्या करना है, बुलंद रखना है ऑलवेज, कि हम ये कर सकते हैं, हम ये कर सकते हैं, 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 मतलब कर सकते हैं। हाँ, इंसान का जो होता है ना, इंसान का थिंकिंग ही सब कुछ होता है। इंसान जो सोचता है वो कर सकता है, इंसान जो नहीं सोचेगा नहीं कर सकता है ना। तो इंसान के सोच के ऊपर ही डिपेंड करता है। वही इसमें लिखा हुआ है कि आपको ठानना है, आपको ठानना है, मतलब कि आपको ये जिद रखना, अपने आप से करना है, आपको ये ठान लेना है कि हम ऐसा करके दिखाएंगे, है ना। वही इसके बाद यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है कि मान लिया तो हार और ठान लिया तो जीत। यानी कि अगर आप मान लेते हैं कि हम ये नहीं कर सकते हैं, तो आप ऑलवेज, यानी कि आप रियली में आप क्या कर सकते हैं, आप हार जाएंगे। यानी कि वही इस पे लिखा हुआ है कि अगर आप मान लिए कि हम हार जाएंगे, तो आप रियली है कि आप हार जाइएगा। और वही इस पे लिखा हुआ है कि और ठान लिया तो जीत, यानी कि अगर आप ठान लिए कि हमको सक्सेस होना ही है, बस थोड़ा सा फर्क होगा, ये होगा कि मान लेते हैं कि हमको 1 साल या 1 महीना या 2 महीना या 10 दिन में कामयाबी नहीं मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप ठान लिए हैं, तो आपको जिद, आपके जिद के सामने आप हर चीज को क्या कर सकते हैं, पा सकते हैं, या हर चीज को कर सकते हैं ना। तो ये जो सेंटेंस है ना, इसको क्या करना है, आप इसका ऐसा होता है स्क्रीनशॉट लेके आप रख लीजिए, या इसको क्या करिए, स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके इसको रख लीजिए। ये ना आपके लिए बहुत ही, आपके लाइफ से रिलेटेड ये बातों को क्या करता है, दर्शाता है ना। तो ये इसमें कोई गलत नहीं है, ये पूरा एकदम रियलिटी है, हर स्टूडेंट के लिए, हर इंसान के लिए, हर व्यक्ति के लिए, मेरे लिए भी, आपके लिए भी, और सभी लोग के लिए, है ना। तो इसमें कोई गलत नहीं है, आप इसको क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं। और इसको बार बार जब भी आप निगेटिविटी की तरफ जाए ना, तो आप इसको क्या करना है, एक बार देख लेना है। एक बार जब देख लीजिएगा ना, तो खुद आप, अगर आप इच्छा रखते हैं सक्सेस होने का, तो अगर आप इच्छा नहीं रखते हैं सक्सेस होने का, तो आपके लिए तो ये तो कुछ नहीं है, ये तो बेकार है, एक तरह से एक टाइम पास की तरह है। अगर आप कुछ करना चाहते हैं, तो आपके लिए ये बहुत ही मस्ट है, आपको इसके अकॉर्डिंग काम करना पड़ेगा। यानी हर चीज का एक प्लानिंग होता है, देखते हैं ना। अभी जैसे शादी का सीजन आया, स्टार्ट हो गया, तो शादी का सीजन स्टार्ट हो गया, तो उसमें क्या होता है कि अब शादी के सीजन के अनुसार क्या होता है कि पंडाल फंडाल, बारात है, ये है, तो इसके लिए तैयारी चलने लगता है। तो हर चीज का एक तैयारी करना होता है। उसी तरह से ना, आपको अपनी लाइफ के लिए भी तैयारी करना पड़ेगा कि आप क्या करना चाहते हैं, ये डिसाइड आपको खुद से करना पड़ेगा। ये कोई आपको बस, हम आपको गाइड कर सकते हैं, कोई भी आपको रास्ता दिखा सकता है, इसे चलना तो फिर आपको खुद से है ना। चलिए, आज का क्लास हम लोग का यहीं तक रहा। आप सभी को गुड नाइट, है ना। इसी तरह से आप लोग क्या कीजिए, डेली क्लास कीजिए, है ना। बहुत बेहतर रहेगा आप लोग के लिए, बहुत बहुत बहुत, माने कि आप लोग क्या कर सकते हैं, अच्छा ढंग से समझ सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि आईटी सेक्टर में ये सब का बहुत डिमांड है ना। चलिए ठीक है, आज का क्लास हम लोग का यहीं तक रहा।